अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्टूडेंट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आर्गूमेंट, या हम इसको कहेंगे गाजियन, या हम इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है आर्गन डायग्राम। आर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसने अपने नाम पे ही इसको यूज़ किया है ताकि उसका नाम हमेशा से ज़िंदा रहे। तो आर्गन डायग्राम, अब आर्गन डायग्राम होती क्या है? अ फिगर या अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाए ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इज़ कॉल्ड आर्गन डायग्राम। तो फिर हम उसको आर्गन डायग्राम कहेंगे, या हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है गाजियन प्लेन। ये तीनों नामों के साथ आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आप आर्गन डायग्राम के बारे में बताएं, या आप बताएं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है, या आप बताएं जी गाजियन प्लेन क्या होती है। तो ये सारे नाम ही आर्गन के हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो आर्गन डायग्राम है, आर्गन डायग्राम में क्या है, एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखने को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। तो द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रियल एक्सिस का नाम देते हैं, और वाई एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं। तो जिस तरह हमें इल्म है कि हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं, 0 से लेके 90 तक का पहला क्वाड्रेंट होता है, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 और वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। हम इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं? एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स भी ग्रेटर होगा, वाई भी ग्रेटर होगा। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो और उनके दोनों के रियल एक्सिस के, रियल के पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के दोनों के साइन प्लस के हों, तो हम इसको समझ लेंगे कि ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। इसी तरह 90 से लेके 180 तक का जो क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स लेस देन 0 होता है और वाई ग्रेटर देन 0 होता है। हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे? एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद है एक्स की वैल्यू माइनस की होगी, तो माइनस का एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0। वाई ग्रेटर से मतलब है वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वाई पॉजिटिव का आ जाएगा, यानी कि माइनस कोमा प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो उसका साइन माइनस का पहला होगा और दूसरा साइन प्लस का होगा, यानी कि रियल जो पार्ट है उसकी वैल्यू माइनस की होगी और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव की होगी। इसके साथ साथ 180 से लेके 270 तक का जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है, तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर हम इसको ये ऑर्डर पेयर में लिखें तो माइनस एक्स कोमा माइनस वाई लिखेंगे, और अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो जिसका रियल पार्ट भी माइनस का हो और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस का हो, तो हम उसको देखेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह 270 से लेके 360 तक का जो क्वाड्रेंट होता है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स पॉजिटिव होगा, और वाई लेस देन 0, यानी वाई की वैल्यू माइनस होगी। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो हम लिखेंगे प्लस कोमा माइनस वाई, यानी रियल पार्ट की वैल्यू पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू नेगेटिव। और ये जो हमारे पास ओरिजिन है, जहाँ पे ये जो एक्स और वाई लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, हम इसको ओरिजिन कहते हैं, इसको वर्टेक्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम पहचान किस तरह से करेंगे कोई कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? तो मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ये पहचान होगी। कम्प्लेक्स जो नंबर होगा, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव।
इसके साथ साथ दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x माइनस का होगा और y पॉजिटिव का होगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में बात करें x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से समझने के लिए हम इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। चारों क्वाड्रेंट्स की ही हम एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत हो जाए। तो पेपर में सवाल किस तरह से पूछेगा, ड्रा ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कुछ कम्प्लेक्स नंबर या एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, हमें बोला जाएगा कि आपने उस कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये पहली एग्जांपल पहले क्वाड्रेंट की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पहला क्वाड्रेंट, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक एग्जांपल मैंने कंसीडर कर ली पहले क्वाड्रेंट वाली। तो उसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा, और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो विदाउट अयोटा होता है उसको रियल पार्ट का नाम दिया गया है, और जो अयोटा वाला होता है उसको इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है। अब इस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 को हमने कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ढूंढना है। तो अगर हम इसको यूँ लिख लें कि ये हमारे पास 2, 3 की फॉर्म है, तो x एक्सिस की तरफ हमने 2 कदम जाना है और y एक्सिस की तरफ हमने 3 कदम जाना है। तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, x एक्सिस की तरफ हमने कितने कदम जाना है, 2 स्टेप हमने x एक्सिस की तरफ जाना है, तो 1 और 2, ये जी x की वैल्यू 2 और y के लिए 3 स्टेप्स यूज़ करने हैं, तो 1, 2, 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम इसको पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट 2, 3 पहले क्वाड्रेंट के अंदर कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके में लिखने को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। तो हम यूँ लिखेंगे विच इज़ आर्गन डायग्राम to represent a complex number in complex plane। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में लिखने के इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम कहते हैं। इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में से ली गई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस तरह के होते हैं, एक प्लस का साइन होता है x का और y का साइन पॉजिटिव का होता है। तो x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो x है -2 के इक्वल। तो हमने -2 जाना है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ हमने -2 स्टेप्स जाना है। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, और इसी तरह y की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 होने की वजह से हम 2 स्टेप्स y की तरफ जाएंगे। तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप इसको डॉटी लाइनों से शो करेंगे, ये डॉटी लाइनों में कहाँ पे आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं -2, 3। तो ये क्या है, ये हमारे पास आर्गन डायग्राम है जिसमें एक कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसके दोनों साइन यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस के होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ -5 स्टेप्स जाएंगे और y एक्सिस की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ 4 स्टेप्स जाएंगे। तो ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ हमने ये 5 स्टेप्स तक गए और y एक्सिस की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हमने 4 स्टेप्स मूव किए। तो अगर हम इनको डॉटी लाइनों से शो करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है -5, -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आर्गन डायग्राम है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इस तरह के बहुत से लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी लेक्चर्स को भी तवज्जो से सुन सकते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो इस तरह की और वीडियोस में हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।